Welcome back to your channel. Class 9th Civics chapter number फर्स्ट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी का पार्ट हम शुरू करेंगे अब थर्ड वाला। बाकी के पार्ट आपने देख रखे होंगे। समरी डेफिनेशन यानी कि समरी डेफिनेशंस की सारी समरी पढ़ने वाले। लेट अस सम up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने उस डेफिनेशन से स्टार्ट करा था कि जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो शासन है वो किसके द्वारा, किन चुनिंदित लोगों के द्वारा किया जाता है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो जनता चुनती है, जिन लोगों को वो शासन करते हैं डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट के अंदर। We found that this definition was not adequate unless we explain some of the key words used in it. अब हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है और किस तरीके से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को समझने के लिए, और वो हमने समझे भी। Thus, through a series of examples, we worked out the features of democracy as a form of government. तो फिर उसके बाद इसकी विशेषताओं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की विशेषताओं को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए और कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। अभी प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियो बनाए इस चैप्टर के ऊपर वो आपने देख रखे होंगे, तो उसमें हमने यही डिस्कस कर रखा था। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो जिसके अनुसार जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किस तरह की गवर्नमेंट है। रूल सेलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, कि जो मेन डिसीजंस लिए जाएंगे, अंतिम फैसले जो लिए जाएंगे वो उन लोगों द्वारा लिए जाएंगे जो जनता के द्वारा इलेक्टेड किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं या चुने गए हैं। इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। अब जो हमारे वोटिंग होता है या इलेक्शंस होते हैं वो एक बढ़िया तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम अपने शासकों को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चूज़ कर लिया या एक शासन पर बैठ गया तो उसको हटाना इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू लोग, जनता अपने शासकों को बदल भी सकती है, और इसका पूरा अपॉर्चुनिटी, पूरी पॉसिबिलिटी, संभावना लोगों के हाथों में होनी चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की जो मतलब मौका है शासकों को बदलने का, वो प्रत्येक नागरिक के पास बराबर का मौका होना चाहिए, यानी कि वोट की वैल्यू हर एक नागरिक के बराबर होनी चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। अब जो प्रतिनिधि चूज़ कर लिया गया है तब वो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी कर सकता है, उसकी भी कुछ लिमिट है, उसके भी कुछ दायरे हैं जिसके अंडर में रह के वो काम करेगा। अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी की लोक। अब एक पार्ट हमने कवर कर लिया पूरा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, की पूरा हमारा लोकतंत्र क्या है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंग दोहो क्लास। अब एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है मैम की क्लास में। शी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑफ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ दे टॉट डेमोक्रेसी वॉज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग टू से। अब क्या है, जैसे ही मैम ने ये टॉपिक अपना ख़त्म करा कि डेमोक्रेसी क्या है और बच्चों से पूछना शुरू करा कि क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बढ़िया फॉर्म हो सकती है, सबसे बढ़िया प्रारूप हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी शासन का, किसी भी सरकार का, वो है लोकतंत्र, क्या हो सकता है। और बच्चों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, तो एक डिस्कशन यहाँ पर होता है बच्चों के बीच में। वो डिस्कशन में शॉर्टली आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखो, इस बेसिकली डिस्कशन में एक लड़की है, उसका कहना है कि डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है। मतलब डेमोक्रेसी क्या है कि देश के अंदर इतनी अस्थिरता ला देती है, बार बार तो शासक चेंज होते रहते हैं, बार बार मतलब उनके द्वारा जो रूल्स पारित किए जाते हैं, जो उनके द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इससे ना क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ जाती है देश के अंदर, और बहुत सारा करप्शन हो जाता है। तो फिर दूसरे बच्चे कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि यही सबसे बेस्ट फॉर्म है, लेकिन बिना किसी गवर्नमेंट को अच्छे से समझे, बिना उसके सिर्फ उसकी एडवांटेजेस को देख के हमें जज नहीं कर लेना चाहिए, हमें उसके डिसएडवांटेजेस को भी देखना चाहिए। और कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कम्प्लीटली आइडल नहीं होती है। तो एक बच्चे का ये कहना होता है इस कॉन्वर्सेशन के बीच में कि
एक ही व्यक्ति के पास ना एक ऐसी सारी पावर दे दी जाए और वो बहुत अच्छे से जनता के लिए काम करे। तो पीछे से कुछ बच्चे चिल्लाते हैं कि इसको तो तुम तानाशाही कह रहे हो, क्योंकि तो तानाशाही है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो स्वार्थी ना हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में या अपने लिए ना काम करे, बल्कि उसके ऊपर पास पावर हो तो वो जनता के लिए काम करे। तो इस पर बच्चों का कहना ये होता है, दूसरे बच्चों का, कि तुम एक लोकतंत्र को, तुम चाह रही हो कि लोकतंत्र को तुम एक आइडल मोनार्की, यानी कि बिल्कुल आदर्श तानाशाही की, तुम तानाशाही से उसकी तुलना कर रही हो। अगर तुम पीछे की हिस्ट्री देखो या फिर तुम उनके बारे में पढ़ो मोनार्की में क्या होता है, तो वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग होते हैं और उसमें ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो ओवरऑल ये ओपिनियंस दिए गए हैं जो बच्चे सोच सकते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है, इससे तो बेटर है नहीं हो। अब क्या है, मैडम लिंगडो वॉज लिसनिंग टू द डिस्कशन विद इंटरेस्ट। अब ये जो जितना भी डिस्कशन चल रहा है उनको मैडम इसको बड़े ध्यान से सुन रही है, इंटरेस्ट के साथ। नाउ शी स्टेप्ड इन। अब वो क्या कहती हैं, आई वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली. I don't know who is right and who is wrong. This is for you to settle. But I did feel you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you feel. Would you be able to do in a country that is not democratic? It is that a good argument for democracy. अब इस पर मैम क्या कहती हैं कि तुम सब लोग इतने मगन हो गए इस बहस में लगे थे कि मुझे ये देखकर क्या हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक है, आई वॉज़ वेरी डिलाइटेड। वो बहुत खुश होती हैं कि तुम लोग आर्ग्यू कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर और मुझे नहीं मालूम है कि कौन सही है यहाँ पे कौन गलत है, ये तो सब तुम अपने आप ही सुलझाओगे क्या बात है। पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी को अपने आप को अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता है ना। तो क्या आप ऐसे उस देश में रह सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है, लोकतंत्र में बेसिकली अपने विचारों को रखने का ना अधिकार होता है। और किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर आप अपने विचार भी रखते हैं, किसी चीज़ का विरोध भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको सज़ा भी दे सकती है। और अगर कोई आपको रोके अपने विचार रखने से तो कितना बुरा लगता है, इस बारे में मैम बताती हैं। तो क्या लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क है? तो सबसे बढ़िया तर्क तो यही है लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतंत्र की अगर साइड लेकर हम कहें कि इसमें हम अपने विचार को रख सकते हैं। अगर हमें डेमोक्रेटिक के अंदर भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, हम उसके ऊपर भी बोल सकते हैं और उस पर हमें कोई सज़ा भी नहीं होगी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अब कुछ डेमोक्रेसी के, अब हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ ली डेमोक्रेसी के बारे में, हमने विशेषताएं देखी। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, कुछ लाइक बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी हैं, या फिर कुछ खिलाफ इसके तर्क भी हैं। दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब कुछ ऐसे ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब क्या है, यहाँ पे लीडर चेंज होते रहते हैं, शासक बार बार चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या अस्थिरता आ जाती है देश के अंदर। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोलैरिटी। अब यहाँ पे मौलिकता का कोई मौलिक चीज़ जो होती है ना, मोलैरिटी जो होती है, भाई अच्छाई बुराई, इन सब चीज़ों का कोई मोल भाव नहीं होता। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि भाई इलेक्शन है, जो जीत गया वो तो पावर के हाथ, पावरफुल पार्टी के हाथ में बात चली जाती है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेटेड इन डेमोक्रेसी दैट इफ लीड्स टू डिलेज। अब क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर फैसले में क्या हो जाती है, देर हो जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स हार्ड टू बेड डिसीजन। कि जो चुने हुए नेता होते हैं ना, उनको लोगों के हितों के बारे में नहीं पता होता, लोग क्या चाह रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होता, इसके चलते ख़राब फैसले ले लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब लोग क्या है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई होती हैं और खर्चीली होती हैं। जो चुनाव होते हैं ना, वो खर्चीले होते हैं और इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार आता है। भ्रष्टाचार मतलब रिश्वतखोरी, ये सही चीज़ें। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो इज़ गुड फॉर दैम। जो सामान्य लोग हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए कौन सही है कौन गलत है, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। अब इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ आप सोच सकते हैं। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी। अब क्या है कि इनमें से कौन कौन से जो तर्क हैं वो मुख्य रूप से लोकतंत्र पर जो लागू हो रहे हैं वो देखेंगे हम। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मेजर ऑफ एनी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद।
अब क्या होगा कि इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह से सरकार द्वारा सत्ता का गलत दुरुपयोग हो सकता है, गलत तरीके के मामले में लागू हो सकता है, और इनमें से कौन सा तर्क आप सहमत करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब हम सीधा सीधा ये चीज़ को समझ ही सकते हैं कि एक कोई डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं कि मैजिकली सारी चीज़ें को ये सॉर्ट आउट कर देगी। इट इज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और इससे ये भी नहीं है कि हमारे देश की गरीबी चली जाएगी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, मतलब ऑलमोस्ट इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। बस इतना इंश्योर कर सकती है कि हाँ जो लोग हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। दिस डजंट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। अब लोग किस तरह के डिसीजन ले, वो गुड ले बैड ले, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कोई गारंटी नहीं देती कि लोग सही डिसीजन लेंगे। पीपल मेक मिस्टेक्स। अब लोग हैं तो गलतियाँ तो करेंगे। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड इन डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के आपस में डिसीजन लेते हैं, इसलिए देरी भी होगी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये भी सच है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। समटाइम्स दिस कैन बी सेट बैक डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंटली। और ये भी सही है कि जब इन सारी चीज़ों के चलते, क्योंकि एक कोई भी फैसला लिया जाता है तो सभी लोगों की सहमति चाहिए होती है, और सबके आपस में मेलजोल म्यूचुअली डिसीजन लिया जाता है, और इससे टाइम भी बहुत लगता है। ये भी ट्रू है डेमोक्रेसी के अंदर। These arguments show that democracy of a kind of vacancy may not be ideal form of government। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये तो कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो बिल्कुल आइडल आदर्श सरकार नहीं कह सकते हम इसको, बट दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस रियल लाइफ। पर ये सवाल हम असल ज़िंदगी में नहीं फेस कर सकते। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। अगर जो असल सवाल है वो कुछ अलग है कि इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर यूज फॉर फ्रॉम। तो अगर और दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट है उनसे तो बेहतर है ना लोकतंत्र। देखो ये क्वेश्चन नहीं है कि हम लोकतंत्र एक आदर्श सरकार है या नहीं। हर सरकार में दिक्कतें हैं, हर सरकार में डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन लोकतंत्र क्या और जो सरकारें हैं और जो सरकारों का प्रारूप है उनसे बेटर है। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के पक्ष में हम समझेंगे कुछ तर्क, है ना। China's famine of 1958-1966 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. तो famine होता है बेसिकली अकाल। तो 1958 से 1961 3 साल है ना। 3 साल के दौरान क्या है, विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयानक जो अकाल पड़ा था चीन में पड़ा था, और इसमें कम से कम 3 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इस अकाल के चलते। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। और उस समय भी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, है ना, वो अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन चल रही थी उस समय, ऐसा नहीं है कि चाइना से बेटर चल रही थी, कुछ वैसी चल रही थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। लेकिन फिर भी भारत में इतनी अकाल नहीं आया था, अकाल वाली कंडीशन नहीं आई थी जितनी चाइना में आ गई थी। इकोनॉमिक्स थिंग, जो अर्थशास्त्र थे, उनको क्या लग रहा था दैट वॉर वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन दिस 2 कंट्रीज़। कि ये जो रीज़न है ना वो क्या है, वर्ल्ड वॉर है इसका रीज़न। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन द वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। अब क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया था वैसे करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। दे पॉइंट आउट दैट लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवरी टेक प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक कंट्री में बड़ी भुखमरी नहीं हुई है, ठीक है। इफ़ चाइना टुक हैड मल्टीपल इलेक्शंस एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव बीन डेड इन फैमिली। अगर चाइना के पास विरोध करने वाली मीडिया होती, सरकार के विरोध करने वाली मीडिया होती, उसको रोक टोक करने वाली मीडिया होती, उसको गलत कामों से कि हाँ भाई स्टोर करके नहीं रख रहे हैं फूड को अगर अकाल पड़ जाए, ऐसी मीडिया होती, लोगों को सतर्क करने वाली मीडिया होती, तो इतने लोग भुखमरी से नहीं मरे होते। This example brings
आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस तरीके से ये रीज़न ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा कारण बन सकता है इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर सबसे बढ़िया प्रारूप अगर सरकार का है तो वो डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि अगर लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखा जाए, लोगों की ज़रूरतों को हिसाब से देखा जाए, तो जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है बाकी गवर्नमेंट से। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। अब ज़रूरी नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के प्रति जवाबदेह ना हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन ये सारी इच्छाओं पर डिपेंड करती है जो लोग रूल कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे जनता के लिए तो उनका भला हो जाएगा, वरना तो बेचारे वो अपने भुगतेंगे। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। अगर जो लोग हैं है ना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो शासन कर रहे हैं वो ना चाहें लोगों का भला तो नहीं होता, ठीक है, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अ डेमोक्रेटिक रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर्स हैं, जो शासक है, उनको ध्यान देना ही देना पड़ेगा क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अब जो है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार जो है या प्रारूप जो है सरकार का, वो सबसे बढ़िया इसलिए माना गया है कि सबसे ज़्यादा जवाबदेह होती है जनता के प्रति। अगर जनता इनसे क्वेश्चन पूछती है ना, आपने हमारे लिए फूड स्कैरसिटी मतलब खाद्य की सुरक्षा क्यों नहीं करी, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से जवाबदेह होती हैं। There is another reason why democracy should lead to better decisions than any democratic country. Democracy is based on a consultation and discussion. अब अगर हम देखें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। मतलब अगर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री बढ़िया होती है तो इसमें बेहतर अच्छे फैसले किए जाते हैं डिस्कशन के थ्रू। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पीपल्स। हाँ, ये है कि जो लोकतांत्रिक फैसला होगा उसमें क्या है, इन्वॉल्व करे जाएंगे काफ़ी सारे लोग, डिस्कशंस होंगी, मीटिंग्स होंगी। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स इन ए डिसीजन। मतलब हम बहुत सारे लोगों के साथ मिल बैठ के बात करते हैं ना किसी भी टॉपिक को लेकर के, और जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें गलतियाँ होने की संभावना कम हो जाती है। दिस टेक्स टाइम। हाँ, इसमें समय लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। पर इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर फैसले के ऊपर जब ज़्यादा समय लगाया जाता है तो उसमें गलतियाँ कम हो जाती हैं और डिसीजन अच्छा लिया जाता है। क्योंकि जितनी भी गलतियाँ होने की संभावना होती थी, हर इंसान बोल सकता है बैठ के कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये तो सब मिलकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे तो बेटर से बेटर सोल्यूशन निकल के आता है। इसमें समय लगता है लेकिन सोल्यूशन सही निकल के आते हैं। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द रश और द इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे क्या होता है कि गलत डिसीजन लेने में पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। दैट्स डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से डेमोक्रेसी क्या करती है, इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग, मतलब सुधारती है किस तरीके से आप अपने डेमोक्रेसी के अंदर फैसलों में सुधार लाया जा सकता है, अच्छे से अच्छा फैसला लिया जा सकता है। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या है, ये जो हमारे थर्ड आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा था ना, उससे रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है कि जो विरोध होते हैं लोगों के बीच में, लोगों के दिमागों में, उसमें अच्छा खासा सामंजस्य बैठा पाती है डेमोक्रेसी, क्योंकि अलग अलग दिमाग के लोग एक साथ बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं और प्रॉपर डिसीजन लेते हैं म्यूचुअली। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, मतभेद हो रहे हैं, उसमें एक सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य मतलब एक लाइक वो वाला होता है ना, हैंडशेक वाली चीज़ बनी रहती है कि चलो ठीक है, आप ये बात रख रहे हो, हमारी ये बात मानी जाएगी हमारी, और म्यूचुअली डिसीजन ले लिया जाता है। इन एनी सोसाइटी ऑफ पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ओपिनियंस। अब हर एक सोसाइटी में ऐसा होता है, लोगों के पास ना डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, अपनी अपनी विचारें हो सकती हैं, अपनी अपनी सोचने की चीज़ हो सकती है। हर इंसान अब एक सेम थिंकिंग का नहीं होता। These differences are particularly sharp in a country like ours, which are amazing social diversity. अगर इंडिया की बात करें तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, बहुत ही विविधता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म से लोग स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, भाषा यूज़ करते हैं,
और उनके जो पूजा पाठ करने का तरीका है, उनकी कास्ट है, ये सब चीज़ें डिफरेंट है। दे लुक एट द वर्ल्ड वाइड डिफरेंटली एंड डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब वो संसार को अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, सबके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग हैं। किन्हीं लोगों के लिए अपने धर्म ज़्यादा ज़रूरी है, किन्हीं लोगों के लिए अपनी एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। द प्रेफरेंसेस वन ऑफ ग्रुप कैन क्लैश विद। अब क्या होता है कि अब एक समूह का दूसरे समूह के प्रेफरेंसेस से क्लैश भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट? अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को, ऐसे टकराव को किस तरीके से रोका जाए? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। अब लड़ाई झगड़े से तो नहीं होगा, आराम से बात करके इस डिसीजन को, इस कलेश को मिटाया जा सकता है। विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल will dictate its terms and other will have to accept that, but that would be lead to resentment and unhappiness। अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये कर लिया जाए कि भाई जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जनता वाले लोग हैं, वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में लोग प्रेजेंट है उनके हिसाब से कर लिया जाए। लेकिन इससे क्या होगा, असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, लोग अनहैप्पी रहने लगेंगे, माइनॉरिटी वाले लोग अनहैप्पी रहने लगेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच वे। इस तरीके से जो अलग अलग तरह के समूह के लोग हैं वो आपस में एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक की बात चल रही है, एक ग्रुप की बात नहीं चल रही है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इस समस्या का शांतिपूर्वक जो हल है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकारें निकाल पाती हैं। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर ना परमानेंट विनर कोई नहीं होता, परमानेंट के लिए विजेता कोई नहीं होता। अगर बाई चांस एक बार एक गवर्नमेंट जीत गई और वो एक पर्टिकुलर समूह के लिए काम कर भी रही है, तो दूसरे समूह को ये संतोष रहता है कि हाँ, अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हम किसी और पार्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए भी काम करे। तो लोगों के मन में ये धैर्य बना हुआ होता है। नो ग्रुप इज़ परमानेंट लूजर। कोई भी ग्रुप हर बार नहीं हार रहा होता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लीव विद वन अनदर पीसफुली। इस तरीके से अलग अलग समूह के लोग आपस में शांतिपूर्वक रह लेते हैं। इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। अगर एक ऐसी कंट्री की बात करें जिसमें लोगों की विविधता बहुत है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग बहुत हैं, अगर वो चाहें कि हमें एकजुट होकर रहना है, तो डेमोक्रेटिक तरह की सरकार ही है जो उनको आपस में मिलाकर रख सकती है और रखती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of the government and social life। कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं डेमोक्रेटिक पे और गवर्नमेंट की क्वालिटी पे, है ना। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो तो यही है कि डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है, लोकतंत्र क्या करता है गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। ये इस बारे में भी है कि लोकतंत्र लोगों के लिए क्या कर रहा है, सिटीजन्स के लिए क्या कर रहा है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर यहाँ पर भी ना एक तरीके से एक बार को अगर ठीक तरह के डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना डेमोक्रेसी के अंदर, उसके बावजूद भी ना डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से तो बेटर है, ठीक है। डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। अब क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, जो नागरिक है उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। उसमें ना किसी भी सिटीजन को क्या है, नीचा नहीं दिखाया जाता, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाई ही जाती है। एज वी डिस्कस अबाउट, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पहले वोटिंग के बारे में समझ चुके हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी और रिकॉग्नाइजिंग दैट द purest and the least educated had the same status as the rich and the educated people are not subjected as a ruler। ये क्यों बात कही गई कि डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है, मतलब लोगों की जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाती है, वो ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि हर एक, चाहे वोटिंग के टाइम पे चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उसके वोट की वैल्यू एक ही है ना, समझ रहे हो। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। कि लोगों को किसी शासक के प्रति अधीन नहीं रहना पड़ता है, वो खुद स्वयं के शासक होते हैं। दे आर द रूल्स ऑफ देमसेल्व्स, वो खुद के शासक होते हैं। इवन दे मेक मिस्टेक्स, और अगर वो गलती भी करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो वो ऐसा नहीं है, अगर उनसे एक बार गलती हो गई शासक चुनने में, तो वो उनके पास मौका नहीं रह जाएगा, उनके पास मौका भी होता है, वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।